ब्राह्मण ब्राह्मण का ही काम करेगा। वो थोड़ी कहेगा कि संविधान का अमल करो। संविधान तो उनके लिए डेथ वारंट है। संविधान ब्राह्मण ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए केवल संविधान नहीं है, ये डेथ वारंट है। हजारों साल से ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के माध्यम से लिखित रूप से कानून बनाकर बहुजन समाज का अपमानित किया है, एक्सप्लॉइट किया है। संविधान में ऐसा किधर भी नहीं लिखा कि संविधान ब्राह्मणों पर अन्याय अत्याचार करता है, ऐसा लिखा है। लेकिन मनुस्मृति में जरूर लिखा है कि बहुजन समाज में अन्याय अत्याचार करो। संविधान में थोड़ी ऐसा लिखा है ब्राह्मणों को अत्याचार करो। इस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए ब्राह्मणों ने एक काल्पनिक लड़ाई निर्माण की है, हिंदू मुसलमान। ये वास्तविक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ब्राह्मणों को हाइड करती है। अगर हाइड करती है इसलिए वो सुप्रीम होता है। तो संविधान का अमल करे, सभी समस्या का अंत हो जाएगा। सभी साथियों को जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मगन ससाने, वाम सेब के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। और सर यहाँ पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कैडर कैंप चल रहा है, तो सर से बातचीत करेंगे। उससे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल पे। धन्यवाद सर। सर, अभी आपने कैडर के दौरान एक बात कही कि जो मनुवादी लोग हैं उनका जो हृदय है और वो मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति भी बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? मनुस्मृति जो है, इसका जो पर्पस है, जो बहुजन समाज SC ST OBC और महिलाएं, और मनुस्मृति के माध्यम से इनको नाम दिया था शूद्र, अतिशूद्र और आदिवासी। तो इनको एक्सप्लॉइट करने से हर हालात में मनुस्मृति लिखी गई है। और दूसरी बात है, इनको एक्सप्लॉइट करके ये ब्राह्मणी व्यवस्था को अर्थात ब्राह्मणों को पावरफुल और सुप्रीम बनाती है। सुप्रीम कैसे बनाती है? एट द कॉस्ट ऑफ SC ST OBC स्लेवरी सुप्रीम बनाती है। इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि मनुस्मृति ब्राह्मणों को 100% रिजर्वेशन देती है। 100% रिजर्वेशन एवरीवेयर, ईच सेक्शन, ईच इंस्टीट्यूशन, ये मनुस्मृति है। सर, अभी देखने को मिला इस वर्ष काफी बड़े पैमाने पर, जिस तरह आप लोग देश भर में जागृति फैला रहे हैं, इस बार देखने को मिला बड़े पैमाने पर मनुवादी संगठनों द्वारा मनुस्मृति का जो है मनुस्मृति को मतलब उनकी बैनर लगा के बराबर कार्यक्रम लगाए गए, क्या कहेंगे सर? देखो, ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश में और पहले जीवित कैसे रही कि ब्राह्मणी व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा करती है। पहले राजा के ऊपर कब्जा करती थी और राजा को मनुस्मृति का अमल करने को कहती थी, ऐसा होता था। बिल्कुल उसी तरह आज राजा के जगह जो MPs MLA है वो उसको साथ में लेकर ये सब करवाती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम ब्राह्मणा के फेवर में ऐसा नहीं बोल सकते। पॉलिटिकल सिस्टम से उन्होंने इलीगल कब्जा किया हुआ है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, कार्यक्रम वगैरह लग रहा है। सर, देश भर में एक बड़ी लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की रहती है। अब बहुत सारे लोग जो मनुवादी लोग हैं वो खुलकर अब मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर कुंभ मेला लगता है, और कुंभ मेले में आपने कई न्यूज़पेपरों में आप देखे कि कई ऋषि संविधान की बात की गई, हिंदू राष्ट्र के नए संविधान की बात करी, क्या कहेंगे सर इस पर? क्या है, ब्राह्मण ब्राह्मण का ही काम करेगा। वो थोड़ी कहेगा कि संविधान का अमल करो। संविधान तो उनके लिए डेथ वारंट है। संविधान ब्राह्मण ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए केवल संविधान नहीं है, ये डेथ वारंट है। उनका सब हक अधिकार को वो खत्म करता है। संविधान ने भारत को नागरिक माना है, भारत का। संविधान ने ब्राह्मण को ब्राह्मण के तौर पर थोड़ी नागरिक माना है।
इज नॉट सुप्रीम। संविधानिक व्यवस्था में ब्राह्मण सुप्रीम नहीं है, लोग सुप्रीम है, जनता सुप्रीम है। जनता सुप्रीम है इसका मतलब है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सुप्रीम है, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं ये ब्राह्मणी व्यवस्था के ही एजेंट दलाल लोग रहते हैं, इसलिए समस्या है। सर बाम सेब के लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि बाम सेब के जो इंटेलेक्चुअल हैं या बाम सेब के जो लीडर हैं उन पर एक बड़ा आरोप लगाता है ब्राह्मण समुदाय। कहते हैं कि बाम सेब के लोग और इनके अपसूट संगठन के लोग ब्राह्मणों का बड़ा विरोध करते हैं और समाज में भाईचारा जो बनती हुई नजर आती है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, हजारों साल से ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के माध्यम से लिखित रूप से कानून बनाकर बहुजन समाज का अपमानित किया है, एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन संविधान में ऐसा किधर भी नहीं लिखा कि संविधान ब्राह्मणों पर अन्याय अत्याचार करता है, ऐसा लिखा है। लेकिन मनुस्मृति में जरूर लिखा है कि बहुजन समाज में अन्याय अत्याचार करो। संविधान में थोड़ी ऐसा लिखा है ब्राह्मणों को अत्याचार करो। ब्राह्मणों अगर 3.5% है उनको संविधानिक 3.5% रिजर्वेशन देना ये संविधानिक है, लेकिन ऐसा वो नहीं है। जो रिजर्वेशन है, जो सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर आज के तारीख में 100% ब्राह्मणों का ही कब्जा है, पार्टियों का कब्जा है, सब उनका ही है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान विरोधी है। जी, अंत में क्या संदेश देंगे तमाम बहुजनों तक, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तमाम बहुजनों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो भारत में चल रही है सदियों से, ब्राह्मण विरुद्ध भारत, ये लड़ाई आज ही चल रही है। इस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए ब्राह्मणों ने एक काल्पनिक लड़ाई निर्माण की है, हिंदू मुसलमान। ये वास्तविक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ब्राह्मणों को हाइड करती है। अगर हाइड करती है इसलिए वो सुप्रीम होता है। तो संविधान का अमल करे, सभी समस्या का अंत हो जाएगा। बस यही हमें ऐसी यंत्रणा डेवलप करनी पड़ेगी जो हमारे अंदर रियल रिप्रेजेंटेटिव्स का निर्माण करेगा। रियल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ही रियल कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था निर्माण होगी और सभी समस्या का अंत हो जाएगा। सभी जी, बहुत बहुत इतना ही है। ओके। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर मगन ससाने, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाम सेब, नई दिल्ली से। और सर ने जो बातें कही उस पर आप लोग अमल करेंगे और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। तब तक लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।